नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल गेन, आर्थिक समृद्धि, धन लाभ, भूमि भवन, वाहन का सुख, संतान विवाह, शिक्षा और नौकरी, दाम्पत्य सुख, आकस्मिक घटनाएं, जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, भाग्य और विदेश के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। मकर राशि के जातकों के लग्न भाव में शनि और बुध का गोचर है। बुध मकर राशि के जातकों के लग्न भाव में 29 दिसंबर से 6 मार्च तक लगभग 67 दिनों तक लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर धन भाव में है। पंचम भाव में शिक्षा और संतान के भाव में राहु का गोचर है। मंगल और केतु का गोचर लाभ भाव में है, एकादश भाव में, और यहाँ मंगल 16 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद मंगल का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा। सूर्य और शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। हालांकि यहाँ भी सूर्य 14 जनवरी तक ही गोचर करेंगे। 14 जनवरी के बाद सूर्य का गोचर लग्न भाव में हो जाएगा और शुक्र यहाँ पर पूरे महीने गोचर करेंगे 12वें भाव में। और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ शुक्र वक्री अवस्था में है तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देते हैं। तो चलिए बिंदुवार बात करते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके कार्यशैली और व्यवहार का विचार किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भाग्य भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्येश का लग्न में गोचर करना भाग्य की दृष्टि से बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्यवश कोई मौका आपको मिल सकता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जनवरी 2022 में। यहाँ पर शनिदेव का गोचर है और शनिदेव केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है। तो शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और बुध इस राजयोग के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने की स्थिति में है। बुध क्या है? बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आपके स्किल, आपकी वाक शक्ति, तर्क शक्ति, आपकी वाणी, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि कर्म और परिश्रम को। शनिदेव जहाँ अस्पष्टता देते हैं वहीं बुध आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच देते हैं। बुध हालात से, परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाकर चलने वाले ग्रह हैं। बुध की ये ताकत जब आपके साथ में मौजूद है तो आप ना तो रुकेंगे और ना ही थकेंगे कार्य क्षेत्र में। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी क्योंकि 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर विदेश भाव में है। साथ ही साथ विदेश भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इन सब क्षेत्रों को गति प्राप्त होगी और 14 जनवरी के बाद तो स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी क्योंकि सूर्य का भी गोचर लग्न भाव में हो जाएगा। बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुध को सूर्य का बल मिलेगा। मकर राशि की 7.5 गतिमान है। 7.5 का सेकंड फेज है। हालांकि
मकर राशि के जातकों को शनि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और शनि का गोचर इस समय तो लग्न के भाव में है, तो शनि आपको लाभ ही लाभ देंगे। शनि का गोचर लग्न में होने से परिश्रम तो आप बहुत कर रहे थे अभी तक, लेकिन उस परिश्रम का आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहा था। शनि के प्रभाव से आपके कार्य विलंबित हो रहे थे, कार्यों में देरी हो रही थी। अब वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि बुध के आने से, बुध वाणी के कारक हैं, डिप्लोमेसी के कारक हैं, तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। और चूंकि धन भाव के स्वामी भी शनि हैं, तो धन का संचय भी होगा। बुध की दृष्टि, सीधी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पारिवारिक जीवन का, लव लाइफ, विवाह का, और विवाह के कारक कौन हैं? शुक्र। और शुक्र जो हैं वो पंचम भाव यानी संतान भाव के स्वामी भी हैं और बुध के मित्र हैं। और शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं शुक्र। तो शुक्र और बुध के प्रभाव से विवाह का भी योग बन रहा है और संतान का भी योग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है और देवगुरु की पंचम दृष्टि भी संतान भाव पर पड़ रही है। तो जनवरी का महीना संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि विवाह का मुहूर्त 15 जनवरी के बाद ही निकलेगा, क्योंकि शुक्र 15 जनवरी तक अस्त रहेंगे और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। और 14 जनवरी तक सूर्य की दृष्टि भी छठे भाव पर रहेगी, तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आपको बरतनी होगी। त्वचा जन्य रोग हैं, नेत्र कष्ट हैं, उदर संबंधी रोग, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं, तो इससे आप सावधान रहें और साथ ही साथ सूर्य का उपाय भी कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, लाल पुष्प, चंदन लेकर के सूर्य को अर्घ्य दें और पिता का ख्याल रखें, पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो सूर्य का कोई कष्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। बुध शनिदेव के साथ में है और शनिदेव बुध के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की, शनि की दृष्टि जो है ये कर्म भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर मार्केटिंग या शेयर मार्केट या पूंजी निवेश के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर हो जाएगा आपके लग्न में और लग्न में बुधादित्य राजयोग बनेगा। आपके लग्न भाव में एक नहीं दो राजयोग बन रहे हैं। शनि बना रहे हैं शश महापुरुष राजयोग और सूर्य बनाएंगे बुधादित्य राजयोग। तो बुध की शक्ति में, क्षमता में वृद्धि होगी। बुध शिक्षा के कारक हैं, तो जो जातक मैनेजमेंट या आईटी सेक्टर की शिक्षा के लिए या मेडिकल की शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो इस गोचर काल में जा सकते हैं। चूँकि मंगल भी 16 जनवरी को आ जाएंगे द्वादश भाव में, तो ऐसी स्थिति में विदेश जाने के योग प्रबल हो जाते हैं। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको बहुत बेहतर रहेगा।
14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य लग्न भाव में ही रहेंगे और सूर्य अष्टम भाव में भी गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, अध्यात्म और धर्म के कारक हैं। तो ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से वाणी में उग्रता आएगी। ससुराल पक्ष से संबंध थोड़ा बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लग्न भाव में गोचर कर रहे सूर्य और शनि और बुध ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां लेकर के आएंगे। सूर्य और शनि का शत्रुवत संबंध माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बुध भी हैं और बुध क्या करेंगे, सूर्य और शनि के जो संबंध है उसके बीच मध्यस्थ का कार्य करेंगे, एक सेतु का कार्य करेंगे, पुल का कार्य करेंगे और सूर्य और शनि के बीच की जो दूरियां हैं उसे कम करेंगे और उनके दुष्प्रभावों से आपकी सुरक्षा भी करेंगे। इसलिए आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये करना इतना है कि सूर्य का उपाय कर लें और गरीबों की मदद करें, किसी भी गरीब निर्धन व्यक्ति को कोई कष्ट ना दें। और बुध के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें, किसी भी किन्नर को आप दान वगैरह देते रहें, कन्याओं के लिए कुछ उपहार लाते रहें। ये सब करते रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल गेन के बारे में और आपके निवेश के बारे में। कुंडली का एकादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और यहाँ पर मंगल का गोचर है और मंगल के साथ केतु भी हैं। मंगल यहाँ पर स्वराशि में है, वृश्चिक राशि में, और बहुत ही बलवान स्थिति में है। केतु मंगल के प्रभाव को बढ़ा देते हैं और केतु आकस्मिकताओं के कारक भी होते हैं। ज्योतिष में 11वां भाव सभी प्रकार के लाभ, आपकी इच्छाओं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति और आपके आय के स्रोत को दर्शाता है। 10वां भाव जो होता है ये कैरियर में उत्थान और पतन को दर्शाता है, लेकिन 11वां भाव धन के मामले में आपको जीवन में मिलने वाले बड़े लाभ को दर्शाता है। मंगल क्या है? मंगल है साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शौर्य। तो मंगल आपके कार्य क्षमता को वृद्धि करेंगे, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और जब कार्य में पूर्णता आएगी तो आप लाभ को अर्जित करेंगे। मंगल आपको कुशल वक्ता, मृदुभाषी, संस्कारी, रोगों से मुक्त, साहसी और धैर्यवान बनाएंगे। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है जहां पर देवगुरु का गोचर है और इस तरह से आपके पास न केवल मंगल की शक्ति होगी बल्कि देवगुरु का ज्ञान भी होगा। मंगल की ऊर्जा, मंगल का साहस और साथ साथ देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये सब जब एक साथ होंगे तो आपको अपनी प्रतिभा का लाभ मिलेगा। और मंगल चूँकि भूमि भवन के कारक हैं और मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, तो आपके पास धन भी होगा, वाहन भी होगा, ज़मीन जायदाद होगा और बड़े बड़े भवन भी होंगे। खेती के क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। आपका फार्म हाउस हो सकता है या फिर आपका कोई एग्रीकल्चर फार्म हो सकता है और वहाँ से लाभ होगा। मंगल 16 जनवरी तक एकादश भाव में रहेंगे और जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आप यात्राओं से धन लाभ प्राप्त करेंगे। अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अग्नि से संबंधित कार्यों से या सोने और रत्नों के व्यापार से या फिर विदेश से आप धन अर्जित करेंगे। साथ ही साथ
अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत अच्छा धन का लाभ मिलेगा। और केतु के प्रभाव से आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होने का योग है। मंगल जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो मंगल की सीधी दृष्टि होगी आपके छठे भाव पर, तो रोग, ऋण और शत्रु ये सब आपसे बहुत दूर रहेंगे। डॉक्टरों के लिए और विशेषकर सर्जन के लिए मंगल की ये गृह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं वो नाम और यश प्राप्त करेंगे। वकील धन प्राप्त करेंगे। इंजीनियर हैं, फिटर हैं, लोहार हैं, ऐसे जातकों के लिए भी मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप विदेश से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो कहना ही क्या है। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में थोड़ी बहुत कड़वाहट रह सकती है, वाणी में उग्रता रह सकती है, लेकिन वाणी के भाव में देवगुरु का गोचर है तो देवगुरु किसी भी स्थिति को संभाल लेंगे। कोई भी अप्रिय स्थिति अगर बनती है तो उसके लिए देवगुरु यहाँ पर मौजूद हैं और देवगुरु स्थितियों को संभाल लेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। कुंडली का द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का होता है। शुक्र यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं और 16 जनवरी के बाद यहाँ पर मंगल का भी गोचर हो जाएगा, तो शुक्र 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। 12वां भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सुख के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी और आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का लेकर के आएंगे। आप घर में टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई सुख सुविधा से जुड़ा हुआ साधन खरीद करके लाएंगे। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप इस गोचर काल में परचेज कर सकते हैं। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है तो आप हवाई यात्राएं खूब करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार व्यवसाय आपका है तो उससे लाभ होगा। और चूँकि बुध का गोचर लग्न में है और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, जहाँ से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, और शुक्र विदेश के भाव में हैं, बैठे हुए हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में या मेडिकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। 12वें भाव का संबंध अस्पताल, जेल और राजदंड से भी है, तो अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य का लाभ होगा। अस्पताल से जुड़े हुए लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, फार्मा कंपनी चलाने वाले, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और ऐसे ही जो जातक जेल या न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं उन जातकों के जीवन में भी शुक्र का ये गोचर सुख, सुविधाएं और सुखों की वृद्धि करने वाला होगा। आपकी रुचि ज्योतिष में अगर है तो उससे आपको लाभ होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी।
तो इस तरह से शुक्र जो हैं 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हुए इन सभी के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएंगे इस गोचर काल में। तो सुखों की बात कर ली, धन की और बचत की बात कर ली। आइए अब बात कर लेते हैं शिक्षा और संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव और रोमांस का विचार किया जाता है और इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र स्वयं लव और रोमांस के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। तो शुक्र के इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। हालांकि विवाह का जो मुहूर्त बनेगा वो 15 जनवरी के बाद ही बनेगा, क्योंकि 15 जनवरी तक जब तक सूर्य रहेंगे वहाँ पर शुक्र अस्त रहेंगे। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो सुंदर और आकर्षक संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है और अपने बच्चों से आपको सुख प्राप्त होगा, स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही आपके बच्चों के जीवन में भी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। शुक्र आपके स्वभाव में कोमलता, दया और स्नेह की वृद्धि करेंगे। स्वभाव से आप थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि होगी। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीज़ों का अच्छा ज्ञान हो सकता है और भविष्य में आप इसी क्षेत्र में उन्नति भी करेंगे और यही आपकी आजीविका का साधन भी होगा, क्योंकि शुक्र ही दशम भाव के भी स्वामी हैं। इन्हीं कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको शुक्र महाधनी भी बनाएंगे। कला के क्षेत्र में आपको नाम, यश, प्रसिद्धि प्राप्त होगी और आप सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध हैं और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। तो सूर्य जब तक द्वादश भाव में हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। त्वचा जन्य रोगों से आपको सावधान रहना होगा। नेत्र कष्ट भी हो सकता है। हालांकि शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपको ननिहाल पक्ष से लाभ होगा। ननिहाल से प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है और शुक्र के प्रभाव से शत्रु आपसे शत्रु जो हैं आपके होंगे ही नहीं, क्योंकि व्यवहार आपका इतना विनम्र होगा। और जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी 16 जनवरी के बाद तो शत्रु, रोग, ऋण ये सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं वो सब भी दूर होंगी। सप्तम भाव के बारे में तो शुरू में ही चर्चा कर ली है। विवाह का योग है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। लव और रोमांस की स्थिति जो है वो विवाह में परिणित होगी, पार्टनरशिप से लाभ होगा। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं और देवगुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। सूर्य और देवगुरु एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं और सूर्य भी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शासन, प्रशासन, मान सम्मान के कारक हैं और देवगुरु भी इन्हीं सब के कारक हैं। अष्टम भाव आयु का होता है। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी आयु में वृद्धि होगी, आप दीर्घायु होंगे, रोगों से मुक्त होंगे और साथ ही साथ देवगुरु आपको आने वाली हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाएंगे। देवगुरु की ये विशेषता होती है कि अष्टम भाव पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो किसी प्रकार का कोई भी परेशानी, मुसीबत आप पर आने वाली होती है तो देवगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सुरक्षित निकाल लेते हैं, क्योंकि देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। साथ ही साथ आपकी रुचि अगर धर्म, अध्यात्म, रिसर्च में है तो इन क्षेत्रों में भी आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। भाग्य भाव के बारे में शुरू में ही बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं
आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के बारे में, दशम भाव के बारे में। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र। यहाँ पर दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और शनिदेव शुक्र के मित्र हैं। शनिदेव शुक्र को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या मॉडलिंग है, ब्यूटी पार्लर है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, गारमेंट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, आभूषण, कॉस्मेटिक्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। फिल्म इंडस्ट्री या मनोरंजन के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो शुक्र आपको धनवान बनाएंगे। आप मनी माइंडेड होंगे और पैसे कमाने के पीछे आपकी बहुत बड़ी रुचि होगी, जिसके कारण आप कुशल व्यापारी भी हो सकते हैं। मार्केटिंग और बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। अपने परिश्रम, कार्य और मेहनत से संसार के सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। माता पिता का भी सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा और ज़्यादा संभावना है कि पिता के सहयोग से ही नाम, धन और यश प्राप्त हो। चूँकि शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं। अगर आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा, सफलता मिलेगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब क्षेत्रों से, ऑटोमोबाइल्स या स्क्रैप के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग है। कुल मिलाकर के जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से ही आप जीवन में बहुत कुछ अर्जित करेंगे। धन भी प्राप्त होगा, धन का संचय भी होगा, विदेश से भी लाभ होगा। विवाह और संतान के योग भी बन रहे हैं और संतान आपके लिए कुछ बेहतर करने की स्थिति में भी होगी।